The best among you are those who are best to their families. ये बात अपने ध्यान में रखिए. और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, it's an authentic hadith. So we can't just, मेरे से नहीं होता, ये लोग ऐसे ही हैं, they deserve this. No, या मैं ऐसी हूँ. नहीं, हमने अपना बेस्ट वर्जन देना है अपनी फैमिली को, क्योंकि उनको बेस्ट देने का मतलब है हम बेस्ट हो रहे हैं. The best among you are those who are best to their families. All right, and why is it important? Why is it important to have a good relationship? देखिए, बल्कि इसको यहाँ से शुरू करते हैं. फैमिली, देखें, सबसे पहले आप आंखें खोलते हैं तो जिनको देखते हैं वो आपकी फैमिली होती है, और आखिर तक तो आपकी जिंदगी का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आप जिसके साथ गुजारते हैं वो आपकी फैमिली होती है. ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होगी, बल्कि आई विल गो बैक ऑन दिस स्लाइड, कि ये आपकी लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है. वी टॉक अबाउट सपोर्ट सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट फ्रेंड्स टू. अच्छा, मजे की बात ये है कि आप लोगों से जब हमने बात की तो हमने पहले बात की है दोस्तों की, बिकॉज आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि आपकी उम्र में दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स. आई एम द ओनली सिस्टर, बाय द वे. सो मेरी हमेशा जो सहेलियां हैं वो बहनों की तरह रही हैं, क्योंकि मेरी कोई बहन है नहीं. तो मुझे पता है कि कितने जरूरी होते हैं दोस्त आपके लिए. अच्छे दोस्त, सिर्फ दोस्त नहीं, अच्छे दोस्त. लेकिन आज हम बात करेंगे फैमिली की. फ्रेंड्स आते हैं, कुछ अरसा हमारे पास रहते हैं, या हमें लेसन देके जाते हैं या मेमोरीज देके चले जाते हैं, फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं. पढ़ाइयों में, अभी आप स्कूल्स में, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके कोई और सब्जेक्ट है, उसको कोई और सिटी में जाना है, शादियां हो जाती हैं, आप अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हो. फैमिली इज हियर टू स्टे. ऑलराइट, सो family is your lifelong support system. Hold on to it. Hold on to it. We can't be mean to them and expect कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो भागते दौड़ते हमें आ जाएंगे. दूसरी चीज, आपकी फैमिली आपके लिए कैरेक्टर, इमोशनल स्ट्रेंथ बनाती है. ठीक है, तो आपके लिए बेसिकली फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड होती है फैमिली. आपके बहनों भाइयों के साथ आप सीखते हैं बहुत सारे लाइफ स्किल्स. ठीक है, आप पेशेंस सीखते हो. पेशेंस का पहला एक्सपीरियंस आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ करते हैं. आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं. आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, आपको कोई बात और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एंड यू स्टिल प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, यू प्रैक्टिस रिस्पेक्ट, यू प्रैक्टिस एम्पैथी. ठीक है, और ये स्किल्स आपको बनाते हैं बेटर फ्रेंड्स. यानी ये जो आपने बिल्कुल छोटे होते हैं, यू लर्न टू शेयर. और ये चीजें आप देखें, आपको one day you would realize that the people who annoyed you most at home were the ones who loved you the most. And I want you to realize this. क्योंकि आपके पेरेंट्स जब आपको कोई बात समझाते हैं, मना करते हैं, वो खुलूस उसके अंदर शामिल होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत होती है. ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपने पेशेंस और मैंने क्या कहा, फॉरगिवनेस एंड एम्पैथी एंड शेयरिंग, ये चीजें कहाँ आपके आगे जिंदगी में आपके काम आती हैं. आप दोस्त बनते हो, आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं. आप जॉब करते हैं, एज अ मुस्लिम आपको ये सब चीजें चाहिए. If you can manage your emotions at home, you can handle them outside too. Alright? तो ये वाली चीज अपने जहन में रखिए कि your family is your first training ground. मैं अपने भाई की कोई अच्छा, मैं बहुत शुरू से ना, I was really I loved to learn English. आप लोगों का वाला वक्त नहीं था कि YouTube के ऊपर कोई हमने how to pronounce this और ChatGPT से मैं पूछ लूं. हमें डिक्शनरी हम फॉलो करते थे. So dictionary used to be my bedside book. रोज रात को मैं खोलती थी और डिक्शनरी रीड करने के लिए उसको किस वक्त एप्पल को आप ए को प्रोनाउंस करेंगे, किस वक्त आप पेशेंस वाला पी के बाद ए वाले को पे ए प्रोनाउंस, कभी ए कभी ए कभी कैसे प्रोनाउंस करना. 35 pages
of Oxford Dictionary सिर्फ उसकी pronunciation पढ़ने के लिए सीखने के लिए मैंने पढ़े. Alright? अच्छा, मेरी pronunciation बड़ी अच्छी थी और मुझे बड़ा शौक भी था. अगस्त कैसे, सार कोई अगस्त कहता है, कोई अगस्त कहता है, कोई अप्रैल कहता है, कोई वेडनेसडे कहता है, कोई वेडनेसडे कहता है. असल क्या होती है? तो मुझे फिर वहां से मैंने पढ़ा वेंसडे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आप लोग भी ठीक कर लें, ये जो वेडनेसडे कहते हैं और वेडनेसडे कहते हैं, वेंसडे इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. एनीवे, अब मैं अपने भाई जो मुझसे बड़ा वाला है उसकी गलती कभी निकालती थी तो ही यूज्ड टू गेट, मेरी गलती, मेरी सी छोटी बहन मेरी गलती निकाल रही है. He used to get mad at me. तो मैं कहती थी आपके देखे मैं घर में गलती अगर निकाल दी why get so upset, यानी तो अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोई हमारी गलतियां निकाले, लेकिन जो घर पे गलती निकल आती है फिर क्या होता है, आपके युवा जब जाते हैं आपको कोई कहता है यही क्या चबड़ चबड़ करके तुम खाते हो, आवाज निकाल रहे हो, आपको तो गुस्सा आता है. कोई आपको कहता है ये शर्ट धोकर दोबारा पहनो, इतनी स्टिंकी हो रही है, आप इतने मूड आपका खराब हो जाता है कि यार तुम्हें क्या तकलीफ है. लेकिन आपको घर में कह रहे हैं सारे, बाहर जाके कोई नहीं कह रहा कि, और बाहर कोई कहेगा भी नहीं, बाहर जाके किसी और से कहेगा यार आयशा की आज शर्ट में कितनी स्मेल थी, आपको कोई नहीं कहेगा, लोग गॉसिप करेंगे. तो इट्स गुड दैट योर फैमिली इज टेलिंग यू समथिंग. तो इसके ऊपर डिफेंसिव मत हो जाया करें, उसका फायदा उठाया करें. खैर जनाब, so your family is your first training ground. तीसरी चीज मेरे बेटे, it creates peace and mental well-being. We talk a lot about mental health these days. आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है, हम तो इतने बोंगे होते थे आपकी उम्र में, हमें तो पता भी नहीं था मेंटल हेल्थ किस बला का नाम है. हाँ, आप लोग बहुत, आपके पास नॉलेज है तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, इसको पॉजिटिवली यूज कीजिए. तो जब फैमिली की भी बात आती है, इट क्रिएट्स, उप्स सॉरी आई फॉरगॉट टू चेंज दिस थिंग अंडरनीथ, स्पेयर मी. तो जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, आई टेल माई सेल्फ दैट ऑलराइट, इट्स ओके, इट मेक्स मी अ ह्यूमन. अपने आप को मैं कहूँ यार मैंने इतने सारे 100 बच्चियों के आगे मैंने ये चीज रख दी है, व्हाट वाज आई थिंकिंग, वेल आई एम जस्ट अ ह्यूमन. जहां बिल्कुल परफेक्शन होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी, वो तो अल्लाह की जात है. सो व्हेनेवर आई मेक अ मिस्टेक, आई जस्ट ब्रश इट ऑफ, लर्न दैट. अच्छा जनाब, सो यहाँ पर बेटे एक और चीज आपको क्या बतानी है कि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी.